अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडर मशीन के बारे में, जिसे हम जूसर मशीन बोलते हैं। इसमें किसी भी कंपनी का मशीन हो, उसके अंदर किस तरह का फ़ॉल्ट हो सकता है। इसके अंदर अभी जो मसला है, ये सही तरह से वर्क नहीं कर रही, आवाज़ ज़्यादा देती है और जब लोड पड़ता है तो ये बिल्कुल भी नहीं चलती। इसके जो गरारी है वो बिल्कुल एक जगह रुक जाती है लोड पड़ने की वजह से। तो इसकी क्या वजह होती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम इसका हल निकाल सकें और आप तक ये मालूमात पूरी तरह से पहुंच जाएं। तो ये मेरे पास एक मशीन है, इसको मैं ओपन कर देता हूं। इनके स्क्रू को खोल देता हूं। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसकी जो मोटर होती है उसका हम टेस्ट करेंगे, लीड उतार देंगे और ये जो इसकी जो लीड है जो बटन में आके लगती है, इसको हम उतार देंगे इधर से। और ये आर्मेचर होता है इसके अंदर, इसके जो साइड पे लगे हुए होते हैं बुश, इनको हम चेक करेंगे कि इनमें तो मसला नहीं है। तो इसके अंदर ये जो बुश लगे हुए हैं, इनको हम निकाल के चेक करेंगे। इस हुक को हम प्रेस करेंगे और ये साइड से निकल जाएगा, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसकी हुक को प्रेस करेंगे और जो इसका स्प्रिंग है वो निकल जाएगा। और ये इसके कार्बन बुश हैं जो हमारी मोटर को घूमने में मदद देते हैं। ये कार्बन बुश हर किस्म के पावर टूल के अंदर होते हैं और इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसकी वजह से हमारी मोटर जल भी सकती है, इनका अगर ख्याल ना रखा जाए। और इनको हम दोबारा रिफ़्रेश कर देंगे। इस तरह से थोड़ा रगड़ के हम इन दोनों को रिफ़्रेश कर देंगे। इनकी जो सामने वाली साइड है वो हम बराबर कर देंगे ताकि साइड पे ज़्यादा न हम रगड़ें। और इसके बाद इसके कार्बन को हम एक कपड़े की मदद से साफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो साफ़ करने के बाद हम इसका जो राइट साइड वाला कार्बन बुश है, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। जिस तरह इसकी पहले से एडजस्टमेंट थी, हम ऐसे ही करेंगे। और इसके बाद हम दूसरी साइड का जो कार्बन बुश है उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप नए डालना चाहते हैं तो इसी नंबर के डालिएगा ताकि इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएं। सेम नंबर हो तो फिटिंग भी आसानी से होती है। तो ये दोनों इसके अंदर डाल दिए और इसके बाद एक रेगमाल का पीस लेके आर्मेचर की नीचे वाली साइड जहां कार्बन बुश टच होते हैं उस पे थोड़ा सा रगड़ेंगे। आर्मेचर मुसलसल चलने की वजह से इसके ऊपर कार्बन जम जाता है, जो हम रेगमाल की मदद से उतार देंगे। और उसके बाद हम इसको वापस जोड़ देंगे। इनके तमाम स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है इसके बाद इस मशीन के अंदर। तो ये देखें, अब ये सही तरह वर्क कर रही है और इसका साउंड भी बेहतर है पहले से। और अब ये पूरी तरह से लोड लेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आप समझते हैं कि किसी दोस्त की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपको भी इस तरह का मसला आ रहा है तो पहले कार्बन बुश को चेक करें, अगर वो सही हैं तो इसके अंदर कोई और फॉल्ट हो सकता है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।